स्वागत है। आज हम शिव और शक्ति की उस महान गाथा में उतर रहे हैं जिसकी ली है। ये कहानी शून्य से शुरू होती है, जब कुछ नहीं था, सिर्फ चेतना, और वो चेतना खुद को शिव और शक्ति में बांटती है। हाँ, शिव यानी शुद्ध चेतना और शक्ति मतलब असीम ऊर्जा। बिल्कुल। तो आज इस गहन चर्चा का मकसद है सृष्टि, फिर वियोग और फिर पुनर्मिलन की इस पूरी कहानी को समझना, इसके नाटकीय मोड़, गहरी भावनाएं और इसके मायने। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रह्मा जी से। उन्हें सृष्टि रचनी थी और इसके लिए उन्हें शक्ति की जरूरत थी। शिव मान तो गए, पर एक शर्त रखी। क्या शर्त थी? शर्त ये कि सृष्टि पूरी होने पर शक्ति को मानव रूप लेना होगा, और इसी तरह जन्म हुआ सती का, राजा दक्ष की बेटी के रूप में। और यहीं से कहानी मतलब व्यक्तिगत हो जाती है ना? वो दिव्य ऊर्जा अब एक राजकुमारी है, सती। हाँ, और वो बचपन से ही कैलाश के एक रहस्यमयी तपस्वी के सपने देखती हैं, शिव के। मतलब कनेक्शन पहले से ही था, बस प्रकट होने का इंतजार कर रहा था। बिल्कुल। और ये प्रकट कब होता है? जब सती नंदी के साथ कैलाश पहुंचती हैं। अच्छा। वहां का दृश्य, भयानक गणों के बीच शांत ध्यानमग्न शिव, उसे देखकर सती को अपने असली स्वरूप का और शिव के प्रति अपने शाश्वत प्रेम का एहसास होता है। वाह। लेकिन जब वो ये बात अपने पिता राजा दक्ष को बताती हैं तो? हाँ, यहीं आता है कहानी में पहला बड़ा टकराव। दक्ष प्रजापति हैं, मतलब व्यवस्था के प्रतीक। उनके लिए शिव, जो सामाजिक नियमों से परे हैं, शमशानवासी, वो स्वीकार्य नहीं थे। बिल्कुल नहीं। और ऊपर से वो पिछला यज्ञ वाला मामला भी था, जब शिव ने उन्हें वैसा सम्मान नहीं दिया था जैसा वो चाहते थे, तो उनका अहंकार भी आहत था। हाँ, तो ये सिर्फ एक पिता की चिंता नहीं थी, ये व्यवस्था और अनियंत्रित दिव्यता के बीच का संघर्ष भी था। सही बात है। दक्ष ने साफ मना कर दिया विवाह के लिए। तो सती ने क्या किया? सती अपने प्रेम पर दृढ़ महल छोड़कर कैलाश चली गईं। पर शिव तो गहरे ध्यान में थे। अच्छा, तो उन्होंने शिव को जगाया नहीं? नहीं, उन्हें जगाने की बजाय सती ने खुद को उनके योग्य बनाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। सोचिए, सिर्फ बिल्व पत्र खाकर जीवित रहीं। ये महत्वपूर्ण है। मतलब वो सिर्फ इंतजार नहीं कर रही थीं, वो सक्रिय रूप से भक्ति और तप कर रही थीं शिव को पाने के लिए। हाँ, और आखिरकार शिव ध्यान से बाहर आते हैं। वो सती को पहचानते हैं और उनका अलौकिक पुनर्मिलन होता है। बरसों का इंतजार खत्म हुआ। फिर ब्रह्मा जी के समझाने पर दक्ष, खैर अनिच्छा से ही सही, विवाह के लिए राजी हुए। चलो, कुछ तो हुआ। शिव सती का विवाह हुआ, वही जिसे हम महाशिवरात्रि के रूप में जानते हैं, और वो कैलाश पर सुखी जीवन बिताने लगे। लेकिन दक्ष का अहंकार वो शांत नहीं हुआ था, है ना? बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक भव्य यज्ञ रखा, सबको बुलाया, सिवाय शिव और सती के। हाँ, ये जानबूझकर किया गया अपमान था। शिव ने सती को जाने से मना भी किया। शायद उन्हें अंदाजा था कि कुछ बुरा होगा। पर सती अपने पिता के घर बिना बुलाए जाने का अधिकार समझकर चली गईं। और वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि दक्ष ने न सिर्फ उन्हें नजरअंदाज किया, बल्कि दरवाजे पर शिव का एक अपमानजनक पुतला भी लगाया हुआ था। अरे बाप रे! और भरी सभा में दक्ष ने शिव के लिए बहुत कड़वे शब्द कहे। ये अपमान सती के लिए असहनीय था। ये कहानी का सबसे दुखद मोड़ है मेरे ख्याल से, अपने पिता के हाथों अपने पति का ऐसा अपमान। हाँ, सती ने महसूस किया कि जिस शरीर को दक्ष ने जन्म दिया, वो अब उसे धारण नहीं कर सकती। उन्होंने योगाग्नि से अपने शरीर का त्याग कर दिया। इस खबर ने शिव को पूरी तरह तोड़ दिया। उनका दुख, उनका क्रोध विनाशकारी था। हाँ, उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया, और उन्होंने दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया, दक्ष का सिर काट दिया। शिव खुद सती के निष्प्राण शरीर को लेकर सारे ब्रह्मांड में भटकने लगे। उनका दुख तांडव बन गया था। इस विनाश को रोकना जरूरी था, शिव को शांत करना जरूरी था। तो विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। और ये टुकड़े जहां जहां गिरे, वो स्थान पवित्र शक्तिपीठ बन गए, जहां आज भी देवी की पूजा होती है। ये दिखाता है कि कैसे विनाश से भी पवित्रता और सृजन का जन्म हो सकता है। सती के शरीर के विलीन होने पर शिव को अपने क्रोध के परिणाम का, उस विनाश का एहसास हुआ।
वो शांत हुए। और फिर से कैलाश पर गहरे ध्यान में चले गए। लाखों साल बीत गए और इस बीच तारकासुर नाम के एक असुर ने आतंक फैला दिया। हाँ, जिसे वरदान था कि उसे सिर्फ शिव का पुत्र ही मार सकता है। मगर शिव तो ध्यान में थे। तो देवताओं ने शक्ति से फिर से जन्म लेने की प्रार्थना की। और इस बार उनका जन्म हुआ पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में। पार्वती, और वो भी बचपन से शिव के सपने देखती थीं। और फिर नारद मुनि ने उन्हें उनके पिछले जन्म और नियति के बारे में बताया। पार्वती कैलाश गईं और ध्यानमग्न शिव की सेवा करने लगी। लेकिन देवता अधीर हो रहे थे। हाँ, उन्होंने कामदेव को भेजा शिव का ध्यान भंग करने, जिसका नतीजा अच्छा नहीं हुआ। शिव ने क्रोध में कामदेव को अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया। शिव जागे तो सही, पर सती के वियोग में इतने डूबे थे कि उन्होंने पार्वती को अस्वीकार कर दिया। लेकिन पार्वती ने हार नहीं मानी। नहीं, उन्होंने समझा कि शिव को प्रेम या सौंदर्य से नहीं जीता जा सकता, उन्हें भक्ति और कठोर तपस्या से ही पाया जा सकता है। और उन्होंने ऐसी तपस्या की जिसने देवताओं को भी हैरान कर दिया। शिव ने भी उनकी परीक्षा ली, अघोरी का वेश धरकर आए, उनकी भक्ति को परखा। पर पार्वती अडिग रहीं। उनकी अटूट निष्ठा देखकर शिव प्रसन्न हुए और अंततः उन्हें अपनी शाश्वत संगनी के रूप में स्वीकार किया। फिर शिव भव्य बारात लेकर हिमालय पहुंचे। पार्वती के कहने पर अपना मनमोहक रूप धारण किया और उनका विवाह हुआ। स्वर्ग और पृथ्वी पर उत्सव मनाया गया। ब्रह्मांड में संतुलन फिर से स्थापित हुआ। तो ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये चेतना यानी शिव और ऊर्जा यानी शक्ति के मिलन, वियोग और पुनर्मिलन का एक शाश्वत चक्र है। ये भक्ति की शक्ति दिखाती है, अहंकार के परिणाम दिखाती है, और सृष्टि के संतुलन के लिए जो त्याग और तपस्या जरूरी है वो भी। हाँ, कह सकते हैं कि ब्रह्मा की योजना सफल तो हुई, पर कितने उतार चढ़ाव और तीव्र भावनाओं के बाद। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये जो मिलन, वियोग और पुनर्मिलन का चक्र है, जो दिव्य इच्छा से भी चलता है और गहरी व्यक्तिगत भावनाओं से भी, ये खुद हमारे अस्तित्व की प्रकृति के बारे में क्या कहता है? शायद यही कि सृजन और विनाश, प्रेम और हानि, ये सब एक ही बड़े ब्रह्मांडीय नृत्य का, एक ही लीला का हिस्सा है। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो अगली कहानी के लिए सब्सक्राइब जरूर करना।